हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जो और टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी है, ये एमएससी बॉटनी का जो सेमेस्टर 1 है उसके फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। इसमें हमने पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ये क्या होता है, किस तरह से एल्गी में ये पाया जाता है और कितने टाइप्स का होता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था। और इसमें जो आज हम डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, इससे पिछले चैप्टर में हमने हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल क्या होती है और किन एल्गी में वो पाई जाती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहां पर जैसा पहले भी आपको बताया था, एक पूरा फ्लो चार्ट हम इसमें बनाते हैं, जो आज भी हमने इसमें फ्लो चार्ट पूरा इसमें बना रखा है, जिसको हम कहते हैं जो लाइफ साइकिल है एल्गी में, जो लाइफ साइकिल मिलती है, जो कि यहाँ पर डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो लाइफ साइकिल है, इसको किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हमने यहाँ पर ये एक फ्लो चार्ट कहेंगे, जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मेन जो फेज है, इसकी जो मेन जनरेशन है वो है स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसको हम 2x से भी हम डिनोट करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, व्हाट इज डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल? हियर द प्लांट इज डिप्लॉयड एंड इट bears sex organ, that is gametangia, and these gametangia are of diploid, it means 2x type. The reduction division takes place at the time of the formation of gametes, and such as the gametes are haploid, male and female gametes. They form after meiosis in the gametangia, and these male and female gametes are haploid. After gametic fusion, at the time of fertilization, the re-established in the form of zygote, that is diploid stage. Thus, there is an alternation in a diploid plant with haploid gametes. The gametes is representing the only haploid stage in the life cycle of the plant, and the gametophyte is represent only by the male and female gamete, and sporophyte is the dominant phase in the life cycle of this type of alternation of generation. Mostly this type of alternation of generation, that is diplontic type of life cycle, is generally found in the members of Chlorophyceae, in which Chlorophora, and Phaeophyceae, in which Fucus and Sargassum, and the some members of the Bacillophyceae, generally known as diatoms. तो यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है। जब इसमें रिप्रोडक्शन का समय आता है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड। ये जो गैमेटेंजिया हैं, दीज आर आल्सो डिप्लॉयड। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये भी डिप्लॉयड है जो गैमेटेंजिया है। अब जब गैमेटेंजिया है, इसमें मेयोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन जिसे हम कहते हैं मेयोसिस। मेयोसिस के होने से हम जानते हैं जब डिप्लॉयड सेल्स में मेयोसिस होता है तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, हैप्लॉयड सेल्स डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होंगे, जिन्हें हम कहते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, दे आर हैप्लॉयड। देखिए ये हैप्लॉयड है। ये जो हैप्लॉयड गैमेट्स हैं,
अभी जो गैमेट्स हैं जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड। ये जो जाइगोट बनेगा ये डिप्लॉयड बॉडी होगा, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यहां पर हैप्लॉयड थे। इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बना, ये जाइगोट यहां पर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये जो जाइगोट है, अब यहां पर हमें ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और जो जाइगोट यहां पर बना है इसमें जर्मिनेशन होगा। जब कंडीशंस यहां पर फेवरेबल होंगी, जाइगोट इज अंडरगोस जर्मिनेशन, और जब इसमें जर्मिनेशन होगा तो देखिए यहां पर किसी भी तरह का कोई मियोसिस नहीं हो रहा है, या सिंपल माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिनसे कि वापस जो है वो प्लांट बनेगा। और क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड था, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है जब इसमें जर्मिनेशन हुआ तो यहाँ किसी भी तरह का रिडक्शन डिवीजन नहीं हमें देखने को मिला। जब रिडक्शन डिवीजन या मेयोसिस यहाँ पर नहीं होगा तो सिंपल माइटोटिक डिवीजन यहाँ होंगे, जिससे वापस इस एल्गी का प्लांट यहाँ पर बनेगा। तो ये जो डिप्लॉयड बॉडी है, इस डिप्लॉयड से वापस डिप्लॉयड थैलस बन रहा है, इसलिए इसको हम यहाँ पर स्पोरोफाइट कह रहे हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट से ही हमने यहाँ पे जनरेशन शुरू की थी। ये स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट फेज है, और जाइगोट वापस डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया है। तो जो खाली हैप्लॉयड स्टेज थी इसकी, वो जो हैप्लॉयड स्टेज थी जिसको कि हम गैमेटोफाइट्स कहते हैं, ये जो गैमेटोफाइट्स हैं ये केवल मेल और फीमेल गैमेट्स के द्वारा ही यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और मेल और फीमेल गैमेट बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रहते हैं, और इनके फ्यूजन से वापस डिप्लॉयड जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, और डिप्लॉयड जाइगोट के जर्मिनेशन से वापस स्पोरोफाइट बन रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इसकी मेन जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, यानी कि डिप्लॉयड जनरेशन, और हैप्लॉयड जनरेशन खाली गैमेट्स के द्वारा शो हो रही है, जो कि बहुत कम समय के लिए है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है। डिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि डिप्लॉयड फेज यहाँ पर डोमिनेंट है, और लंबे समय तक यहाँ पर डिप्लॉयड फेज ही हमें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से भी यहाँ पर जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है, इससे भी यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी क्लियर, अच्छी तरह से हमें यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है। पहले हमने जो इसमें पढ़ा था वो हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल था। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज थी वो थी गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट था यहाँ पर, और गैमेटोफाइट से फिर गैमेट्स जो बने उनसे स्पोरोफिटिक जाइगोट वहां पर डेवलप हुआ था। जहां पर हम देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट जो फेज है, जिसे कि हम डिप्लॉयड फेज भी कहते हैं, ये जो डिप्लॉयड फेज है ये यहाँ पर डोमिनेंट फेज है, और गैमेट्स जब बनते हैं तो यहाँ पर मेयोसिस हो रहा है, जिसको रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी हम जानते हैं। इस मेयोसिस से यहाँ पर हैप्लॉयड गैमेट्स बन रहे हैं। ये हैप्लॉयड गैमेट्स यहाँ पर गैमेटोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो थोड़े समय के लिए यहाँ पर आती है। लॉन्ग फेज जो है ज्यादा समय के लिए यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से वापस यहाँ पर जाइगोट बन रहा है। वो जाइगोट भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और जाइगोट से वापस स्पोरोफाइट प्लांट यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरह से जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें जो डिप्लॉयड फेज है, ये डिप्लॉयड फेज यहाँ पर डोमिनेंट है, इसलिए इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जो कि यहाँ पर एल्गी में हमें देखने को मिलती है, जिसमें पहले भी आपको बताया कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, जैसे कि क्लेडोफोरा है। इसी तरह से कुछ फियोफाइसी के मेंबर्स हैं, कुछ डाइटम्स हैं, फ्यूकस है, सार्गेसम है। उनमें डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। तो पहले हमने हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में जाना था, और आज के लेक्चर में हमने ये जाना
कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस तरह से होती है एल्गी में और किन तरह की एल्गी में ये पाई जाती हैं, और ये इसका फ्लो चार्ट है जिसको कि हम लाइफ साइकिल को इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर भी जैसे आपको पहले भी हमने बताया था कि जाइगोट के जर्मिनेशन में कई बार डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं होता है, जाइगोट के चारों ओर कई बार यहाँ पर थिक वॉल भी बन जाती है जिसको कि जाइगोस्पोर कहते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में जाइगोस्पोर एज ए पेरिनेटिंग बॉडी वर्क करता है, और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस में जो जाइगोस्पोर है जाइगोट के चारों ओर जब थिक वॉल बन जाती है, यानी कि थिक वॉल्ड जाइगोट इज नॉन एज जाइगोस्पोर। तो जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं उस समय जाइगोस्पोर में जर्मिनेशन होता है, उसकी वॉल डिसॉल्व होती है, उसमें जर्मिनेशन होगा और इनके जर्मिनेशन से स्पोर्स बनते हैं। वो जो स्पोर्स हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड ही होंगे और उन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से वापिस से स्पोरोफाइट का डिप्लॉयड प्लांट यहाँ पर डेवलप होता है। तो आज हमने डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, और आगे भी जो और लाइफ साइकिल्स इसमें और हैं उनके बारे में हम आगे के जो लेक्चर हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आइसोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल है, इसी तरह से यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक टाइप की लाइफ साइकिल भी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एमएससी की बॉटनी का जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 का पेपर 1 जिसमें एल्गी के यूनिट्स हैं, उसके अंतर्गत हम जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आज हमारा डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल का ये लेक्चर आज यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।